मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश के 17वीं गाथा और 18वीं गाथा का अपन ने अभी गुरुदेव श्री से जो स्पष्टीकरण प्रवचन उनका सुना। 16वीं गाथा के संदर्भ में भी जो एक पंक्ति थी कि संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं, तो उस संबंध में गुरुदेव ने 3 प्रकार के अर्थ अपने सामने रखे। एक तो समय सार के 10वें कलश से उन्होंने बात की, वो अपन देख सकते हैं यहाँ पर 236 पेज पे, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म वे मेरे, ऐसा संकल्प और ज्ञेय के भेद से ज्ञान का भेद मालूम पड़ना। ज्ञान का भेद, ज्ञान तो एक रूप है, कल भी अपन ने बात की थी। ज्ञान एक रूप सामान्य स्वरूप है, उसमें उसके बरतते हुए प्रति समय के विशेष अथवा ज्ञानाकार में जो ज्ञेयों के निमित्त से भेद पड़ रहे हैं उन्हें विकल्प कहा। 10वें कलश में समय सार कि ज्ञान का भेद भिन्न भिन्न ज्ञेय भेद से ज्ञान का भेद मालूम पड़ना, उसे विकल्प कहते हैं। एक तो ये चर्चा आई, इसकी और खुलासा है 237 पे। मुमुक्षुन का दूसरा अर्थ है ये कि नहीं, 10वां कलश है, उसमें संकल्प विकल्प का ये अर्थ आया है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, इसका अर्थ किया द्रव्य कर्म नाम जड़, भाव कर्म यानी पुण्य पाप के विकल्प, और 9 कर्म यानी वाणी शरीर आदि। इन पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, इसे संकल्प कहा। यही मिथ्यात्व है, तो इसका खुलासा नीचे करेंगे। इसे संकल्प कहते हैं, और यह मिथ्यात्व का संकल्प लिया, ये मिथ्यात्व रूप है। भाव कर्म यानी पुण्य पाप भाव, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि जड़ कर्म, और शरीर वाणी आदि 9 कर्म, इनमें अपनी कल्पना करना, यह मैं हूँ, ये मिथ्यात्व रूप भाव, ये संकल्प कहा गया। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना, यानी ज्ञेय तो भिन्न भिन्न है, तो जैसे भिन्न भिन्न ज्ञेय हैं वैसा ज्ञान भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, उसे विकल्प कहते हैं। यहाँ ये अर्थ किया 10वें कलश में, है ना। इसी के नीचे और खुलासा है, ज्ञेय भेद से ज्ञान में, इसी पेज पे, ज्ञेय भेद से ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद भाषित होना। थोड़ी बारीक बात है ये पकड़ने के लिए, विकल्प की व्याख्या पकड़ना थोड़ी सी बारीक है, क्योंकि ज्ञेयों के निमित्त से जानना तो परिणम रहा है, तो प्रति समय में जानने का भाव किस रूप परिणम रहा है कि जानने रूप परिणम रहा है।
पहले समय में जानने रूप, दूसरे समय में जानने रूप, तीसरे समय में जानने रूप, ऐसे अनादि से प्रति समय जानने का भाव जानने रूप से परिणम रहा है। लेकिन उस जानन पने के जानने रूप परिणमन में जो ज्ञेयों के निमित्त से होते हुए ज्ञान के आकार या जानने के परिणाम में जो भिन्न भिन्नता हो रही है, वो भिन्न भिन्नता को ज्ञान रूप जानता हुआ है। वो भिन्न भिन्नता है ना, उस भिन्न भिन्नता को ज्ञान रूप जानता है, ये विकल्प है। क्यों कि वो उसमें भिन्न, ऐसा नहीं है कि ज्ञान में भिन्नता नहीं है, परिणमन में, उसके विशेष में, उसके परिणमते हुए भाव में भिन्नता है, वो भिन्नता का नाम विकल्प है। तो इसको यहाँ स्पष्ट करते हैं, वह अनंतानुबंधी का विकल्प है। ये अनंतानुबंधी का विकल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, जड़ कर्म में अपनी आप, मैं आप हूँ ऐसी कल्पना करना, ये मिथ्यात्व हुआ। मिथ्यात्व होने से ये अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी का विकल्प है। फिर स्पष्ट किया, एक छोटा सा वाक्य है, 2 फुल स्टॉप के बीच में देखो, संकल्प ये मिथ्यात्व है और विकल्प वह अनंतानुबंधी का अस्थिरता का विकल्प है। अब यहाँ थोड़ा समझना ही है, अनंतानुबंधी के साथ अस्थिरता का नाम क्यों लिया है ना? देखो यहाँ यदि संकल्प रहित मात्र विकल्प है तो अस्थिरता गिनना, और संकल्प माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म मेरे हैं ऐसी आपरूप कल्पना सहित जो अनंतानुबंधी रूप मिथ्यात्व भाव है, तो उसे उसके साथ का वह विकल्प, तो संकल्प विकल्प एक साथ लिया ना, तो संकल्प विकल्प एक साथ लिया। यहाँ 10वें कलश की बात है समय सार जी के, तो संकल्प के साथ विकल्प लिया, तो वो विकल्प वास्तव में मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ का विकल्प होने से वो संकल्प विकल्प को अनंतानुबंधी का विकल्प कहने में आया है। विकल्प कोई मिथ्यात्व नहीं है, ज्ञान की परिणति है, उसमें ज्ञेयों के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार के भेद मालूम पड़ते हैं, ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन उस प्रकार जानती हुई परिणति में अपने को द्रव्य कर्म, जड़ या नौ कर्म, भाव कर्म रूप कल्पना करना, मानना, ये मैं हूँ, ये संकल्प, ये मिथ्यात्व, ये अनंतानुबंधी। इसलिए यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं वह अनंतानुबंधी का अस्थिरता का विकल्प है। अस्थिरता कह कर के ये भी बता दिया कि वो विकल्प मिथ्यात्व नहीं है, संकल्प के साथ विकल्प है, इसलिए उसे अनंतानुबंधी का विकल्प कहने में आया है। न स्पष्ट रहे ना, ज्ञान में ज्ञेयों के निमित्त से भेद मालूम पड़ते हैं, वो भेदों को अपना आप माने तो अनंतानुबंधी, और उन भेदों से भिन्न अपने को ज्ञान सामान्य सदृश रूप जाने माने, तो वो तो उसको मिथ्यात्व नहीं है, उसकी दृष्टि तो सम्यक है। अभी एक अर्थ और है, देखो फिर गुरुदेव ने याद किया कि ये द्रव्य संग्रह में ये जो अर्थ आया ना पंडित जी ने किया, दौलत राम जी ने, इसके भावार्थ में वो द्रव्य संग्रह के आधार से किया कि बाह्य में चेतन अचेतन जो पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र आदि सचेतन और सोना चांदी आदि अचेतन, इनमें मेरापना करना ये संकल्प है, ये आया था ना अर्थ इसका। और पुण्य पाप आदि के भाव, मिथ्यात्व आदि के भाव वे विकल्प हैं। इस प्रकार का द्रव्य संग्रह का अर्थ, तो 2 अर्थ आ गए। 10वें कलश का एक अर्थ आ गया, दूसरा आ गया जो इस टीका में दिया है वो द्रव्य संग्रह के आधार से, ख्याल में आया। और तीसरा लिया श्रीमद के आधार से, श्रीमद ने जो कहा, कहाँ गया वो, श्रीमद ने कहा ये कि निर्धारित संकल्प, पेज नंबर बताते हैं 238, तीसरी लाइन, निर्धारित संकल्प किसी भी अध्यवसाय का निर्धार, उसे संकल्प कहते हैं।
और अपूर्ण का निर्धार वह विकल्प है। ये श्रीमद ने इस प्रकार अर्थ किया है ना। निर्धारित संकल्प यानी कोई भी, यहाँ तो श्रीमद की व्याख्या के आधार से यदि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ये भी संकल्प है, और अपूर्णता का निर्धार यानी अपने को अपूर्ण माने ये विकल्प है। ये श्रीमद की व्याख्या है। आया 3 प्रकार आए संक्षेप में दोबारा से। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म मेरे, ये संकल्प, और ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भिन्न भिन्नता भेद मालूम होना, इसका नाम विकल्प का। ये 10वें कलश के आधार से संकल्प विकल्प की परिभाषा। द्रव्य संग्रह और इस ग्रंथ की टीका के अनुसार सचेतन अचेतन बाह्य पदार्थ जैसे स्त्री पुत्र आदि सचेतन और सोना चांदी आदि अचेतन, यह मेरे या मैं, ये संकल्प, और पुण्य पाप आदि के भाव, मिथ्यात्व के भाव, वे विकल्प। 2 अर्थ हुए। तीसरा अर्थ श्रीमद ने कहा कि निर्धारित संकल्प किसी भी अध्यवसाय का, है ना। सामान्यतः अध्यवसाय कहते हैं मिथ्यात्व रूप भाव को, लेकिन अध्यवसाय सम्यक अध्यवसाय भी होता है कि मैं शुद्ध चैतन्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव स्वरूप हूँ, ऐसा भी एक संकल्प रूप, ऐसी एक प्रतीति रूप, और अपूर्ण का निर्धार, सामने अपूर्ण का निर्धार है ना, तो इसके लिए वो अपन अर्थ लगा रहे हैं। अपूर्ण का अर्थ क्या कि मैं हूँ तो परिपूर्ण, पर अपने को पर्यायों से देखता हूँ तो अपूर्ण दिखाई देता है। तो अपने को पर्याय से देखना ये विकल्प में डाल दिया, और अपने को परिपूर्ण देखना ये संकल्प कह सकते हैं। और संकल्प में मिथ्या संकल्प भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि यहाँ कोई एक सम्यक संकल्प लिया है और उसे विकल्प, दोनों बात ली है। और गुरुदेव ने ज़्यादा उसको किया नहीं, और अपन ने भी श्रीमद का ये पढ़ा नहीं है, यहाँ इतना ही किया है। जरा देख लो, पढ़ लो। श्रीमद के अपने व्याख्या है संकल्प विकल्प की। ये तो अपन विचार कर रहे हैं, उन्होंने तो इतना लिखा है कि निर्धारित संकल्प किसी भी अध्यवसाय का निर्धार कर लेना। तो अज्ञानी का निर्धार क्या है कि मैं पुण्य पाप का भाव हूँ, मैं रागादि भाव हूँ, ऐसा निर्धार करके अनादि से चला आया, तो ये भी संकल्प है। और कोई सम्यक अध्यवसाय भी हो सकता है कि मैं शुद्ध बुद्ध एक रूप हूँ, ये संकल्प। लेकिन ये विलीन संकल्प विकल्प जालम में ये वाली बात नहीं घटेगी, वो 10वें कलश का अर्थ वहीं रह गया। यहाँ संकल्प विकल्प की जो बात करी है, देखो उसको, इसमें उन्होंने कहा, हे प्रभाकर भट्ट, संकल्प विकल्प का इस प्रकार तुमको स्वरूप जानना चाहिए। अब गुरुदेव का एक शैली है उनकी कि जो कोई शब्द आता है उसकी और कहाँ क्या व्याख्या है वो अपने सामने रख देते हैं। अब तीसरा अर्थ ये जो अपन ने देख लिया श्रीमद का। हाँ, देखो ज्ञेय भेद से पहले वो पूरा अपन ख्याल में ले लेते हैं, उसी का ही अंश है ना ये। देखो गुरुदेव श्री का यहाँ से पढ़ते हैं अपन। ये मैं मोटा मोटा पढ़ रहा हूँ। बाह्य वस्तु, पुत्र, कुटुंब, बांधव आदि सचेतन पदार्थ, चांदी सोना रत्न मणि के आभूषण अचेतन पदार्थ हैं। इन सबको अपने समझे कि यह मेरे हैं, ऐसे ममत्व परिणाम को संकल्प जाना। ये द्रव्य संग्रह का अर्थ है, और यही इसी अर्थ को दौलत राम जी ने यहाँ प्रस्तुत किया, क्योंकि टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी हैं तो उन्हीं के अभिप्राय को यहाँ पर रखकर कहा। तो फिर गुरुदेव ने कहा, बाह्य पदार्थ सचेतन अचेतन, उन्हें अपने जानना मानना वह संकल्प है। तब प्रश्न आया कि मिथ्या दृष्टि, तो कहा हाँ मिथ्यात्व, इसमें भी संकल्प का मिथ्यात्व आया ना।
10वें कलश में जो बात आई कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म वे मेरे, उसे संकल्प कहते हैं, वह मिथ्यात्व है। समय सार में 10वें कलश में कहा, और अपने विकल्प की व्याख्या इसमें ये है, कहाँ 10वें कलश में, वहाँ ऐसा है कि ज्ञेय भेद से ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद भाषित होना, है ना, वह अनंतानुबंधी का विकल्प है। अब अनंतानुबंधी का विकल्प कैसे है, देख लो। यहाँ दर्पण है, दर्पण, तो दर्पण का प्रति समय परिणमन का क्या स्वरूप है वास्तविक? स्वच्छता, 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 स्वच्छता। प्रति समय दर्पण किस भाव से परिणमित हो रहा है? स्वच्छता के एक रूप भाव से परिणमित हो रहा है। फिर भी उस दर्पण को दर्पण रूप न स्वीकार करके, यानी उसकी स्वच्छता के स्वभाव को इग्नोर करके, उसको अनादर करके, उसमें प्रतिबिंबों के निमित्त से होते प्रतिबिंबों को देख देख कर दर्पण मानना, तो ये मिथ्यात्व हो गया ना। बस यही वाली बात यहाँ कहना है, यही वाली बात यहाँ कहना है कि विकल्प की व्याख्या इसमें ये है, ज्ञेय भेद से ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद भाषित होना, वह अनंतानुबंधी का विकल्प है। संकल्प की बात तो कह ही दी, जड़ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म वे मेरे, है उनमें अपने रूप की कल्पना। अब बात तो विकल्प की चलती है, तो ये विकल्प को, संकल्प को मिथ्यात्व कह दो। विकल्प कैसे मिथ्यात्व हुआ कि संकल्प के साथ है ना। कैसा संकल्प है कि द्रव्य कर्म, जड़ कर्म, भाव कर्म में अपने रूपता की कल्पना। और गड़बड़ी, अब कहा ना सूक्ष्म है ये थोड़ा सा। क्या सूक्ष्म है? जैसे अपन ने दर्पण का दृष्टांत देखा कि दर्पण में प्रति समय क्या परिणमन है वास्तविक? स्वच्छता, 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 या उसका झलकन 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 झलकन। अब उस एक झलकन को झलकन रूप न देखकर उसमें सामने वाले बिंब पदार्थों के निमित्त से होने वाली दर्पण की अवस्था को देखकर उसमें दर्पणपना मानना, ये मिथ्यात्व हुआ, गलत हुआ ना। ये तो गलत नाम मिथ्यात्व। ऐसे अपने ज्ञान की जानन 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 एक धारा से परिणमन, जानन स्वभाव त्रिकाली, वो तो वस्तु का स्वभाव है मूल, पर उसका प्रति समय उस मूल स्वभाव का परिणमन, जानन 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 एक रूप, उस जानन जानन एक रूप को इग्नोर करके, उसका अनादर करके, उसमें जो गेय झलकते हैं उन गेयों के निमित्त से ज्ञान को भिन्न भिन्न विध विध रूप का जानना मानना, तो मिथ्यात्व हुआ ना ये। अब इसी को देखो, अब इसी को ज्ञान में यद्यपि की, अब ज्ञान को पर्याय भाव से देखो तो उसमें गेयों के निमित्त से पढ़ने वाले जो भिन्न भिन्न भेद हैं वे सच्चे हैं, वे सच्चे हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न भेद पर्याय में पढ़ते हुए विशेष भाव हैं। लेकिन हर पर्याय में जानन रूपता का सामान्य स्वरूप जिसने स्वीकार किया है उसको मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन विकल्प है, क्योंकि पर्याय देख रहे हैं ना, इसलिए अस्थिरता शब्द डाला है इसमें, बस इतना। बोलने में क्या आ गया है, आप उस शब्द को अनंतानुबंधी का, स्थिरता का विकल्प है। गुरुदेव को दोनों भाव एक साथ बोल दिए बोलने में, पर दोनों भाव उनने खोल भी दिए, खोल भी दी। अपन उसे पकड़ेंगे तो वो अनंतानुबंधी का स्थिरता ऐसा तो कोई विवेचन ही नहीं होता। लेकिन जो पर्याय मात्र को देखे
और अपने जानन स्वरूप में एकत्व रखता है, और रागादि और जड़कर्म आदि से जिसका एकत्व टूट गया है, लेकिन ज्ञान की पर्याय के भेद को पर्याय भाव से देखने पर, पर्याय दृष्टि नहीं, पर्याय से देखना। पर्याय दृष्टि माने पर्याय में आपरूपता, लेकिन पर्याय को जानने देखने का निषेध थोड़ी है। तो पर्याय में ज्ञान की पर्याय को पर्याय रूपता से देखा जाएगा तो वे ज्ञान के आकार में पड़ते हुए भेद सच्चे हैं, उन्हें विकल्प कहा, उन्हें विकल्प ही तो कहलाएंगे। अब यहाँ चलना पड़ेगा 124 नंबर की गाथा प्रवचन सार, वहाँ ज्ञान की परिभाषा ही ये की कि अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। अर्थ माने जगत, पूरा स्वयं पर पदार्थ, अर्थ माने पूरा जगत, अर्थ नाम पदार्थ, पदार्थ माने जगत। जगत में कितने प्रकार के पदार्थ हैं? 2 प्रकार के, स्वयं और पर। यहाँ ये वाला वर्गीकरण है, स्वयं और पर। तो ज्ञान में स्वयं पर के भेद पढ़ना, अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वहाँ तो ज्ञान की परिभाषा ही ये की। तो वो 2 प्रकार स्वयं पर प्रकाशक है ना, तो स्वयं पर के भेद पढ़ते हैं, ये पर्याय भाव है ज्ञान का। इसको यहाँ विकल्प समझ सकते हैं। पर यहाँ संकल्प के साथ जो विकल्प है वो तो अनंतानुबंधी का ही है, ऐसा। वो पुण्य पाप के विकल्प नहीं लेना, ज्ञान ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में पढ़ते हुए विकल्प जानने में आ रहे हैं, वो विकल्प लेना। विकल्प ही तो है वो भी। यहाँ पर वह पुण्य पाप के भाव को तो अपने में देखता ही नहीं। हाँ, अब यहाँ सिर्फ इतनी सी बात लेना है कि जो दर्पण लगा, दर्पण से ही समझा देते हैं या समझ लेते हैं। दर्पण में दर्पण की एक रूपता को स्वीकार करते हुए दर्पण की पर्याय को देखो तो उन पदार्थों के निमित्त से दर्पण में भिन्न भिन्न भाव बन रहे हैं, वो सच्चे हैं, और वे उनका नाम विकल्प है। और उन विकल्प रूप भावों में अपने को ज्ञान रूप मानना, ये अनंतानुबंधी संकल्प रूप मिथ्या है। ये वाली बात है। 17वीं गाथा भी चलते। हाँ 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 हाँ, वो तो हो गई, संकल्प में डाल दी ना बात, जड़ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। उसमें मैं पना अपने आप रूपता की कल्पना, उसका नाम संकल्प है। आप 10वां कलश पढ़ लेना या गुरुदेव श्री का व्याख्यान, तो ये सारी चर्चा उसमें आएगी। तो गुरुदेव को संकल्प विकल्प शब्द आया तो उनके ख्याल में जो जो अर्थ आते हैं वो सब सामने रख देते हैं, और आए हैं तो अपने को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। 17वीं गाथा देखो। निच्चु निरंजनुणाणमऊ परमानंद सहाव, जोए हौ सो संतुषियु तासु मुड़ जहि भाव। ओ नित्य अंजन रहित ज्ञाना, नंद परम स्वभावमय, है ही उसे ही शांत शिवमय, मान और स्वभावमय। उत्थानी का है। अब नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंद स्वभाव, शांत और शिव स्वरूप का वर्णन करते हैं, यानी सिद्ध भगवंतों के प्रगट भाव का यहाँ वर्णन करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, ये शैली देखो योगेंद्र देव की, कि नित्य, तो ब्रह्मदेव सूरी ने इसमें टीका में ये जोड़ा,
द्रव्यार्थिक नय कर अविनाशी। ये ब्रह्मदेव सूरी ने अर्थ क्यों निकाला? नित्य शब्द लिखा है ना, क्योंकि सिद्ध अवस्था नित्य नहीं है, वो तो अवस्था है। नित्य तो सिद्ध स्वरूप यह जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है ये नित्य है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से अविनाशी। फिर निरंजन का अर्थ किया रागादिक उपाधि से रहित अथवा कर्म मल रूपी अंजन से रहित। फिर तीसरा शब्द आया ज्ञानमय, केवल ज्ञान से परिपूर्ण। ये किसकी बात चली दो पंक्ति में यशवंत भाई? अपने शुद्ध आत्मा की। द्रव्यार्थिक नय से मैं ऐसा हूँ, जगत के सब जीव ऐसे हैं। कैसे? कि नित्य नाम अविनाशी। द्रव्यार्थिक नय एक बार लगा दो फिर सब में लगेगा। द्रव्यार्थिक नय से मैं अविनाशी, रागादिक उपाधि से रहित निरंजन स्वरूप हूँ और ज्ञानमय, केवल ज्ञान से परिपूर्ण हूँ और परमानंद स्वभाव। तो उस परमानंद स्वभाव को जो प्राप्त हुए तो वो ऐसे शुद्धात्म भावना से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद कर परिणित हैं, ये सिद्ध है। तीसरी पंक्ति में सिद्ध को बताया, पर सिद्ध हुए कैसे? अब पॉइंट यहाँ से पकड़ना है। सिद्ध हुए कैसे? कि जिन्होंने जो अपना, अभी प्रमाण नय का विषय चलेगा ना तब ध्यान देना, द्रव्यार्थिक नय से जो मैं अविनाशी निरंजन स्वरूप केवल ज्ञानादि स्वरूप वस्तु शुद्धात्म है, उसका जिन्होंने भावना कर माने उस रूप परिणमन करके अपनी परिणति में वीतराग परमानंद स्वरूप भाव को परिणित किया है, वे सिद्ध हैं। इसमें अब एक बात और आ गई जो गुरुदेव ने ली थी कि कोई ऐसा मानता है, बहुत हैं ऐसे मानने वाले, कोई ऐसा मानता है कि भगवान कोई हम सबसे भिन्न चीज है और वे जगत के करता है। तो कहा कि भगवान कोई भिन्न चीज नहीं है, जैसे हम सब हैं वैसे ही उन्होंने इस चैतन्य परमात्मा को जो अविनाशी है, निरंजन स्वरूप है, ज्ञानमय है, ऐसे शुद्धात्म स्वरूप में परिणति करके नाम उस रूप परिणमित होकर वीतराग परमानंद भाव को प्राप्त किया है। सो अनादि से कोई पृथक एक भगवान हुआ करता है ऐसा नहीं है। देखना भी, समझना, भूलना नहीं। सिद्ध अनादि से हैं पर कोई जीव अनादि से सिद्ध नहीं है। ये बात 2-3 बार पहले आ चुकी। अनादि से सिद्ध हैं लेकिन कोई जीव अनादि से सिद्ध नहीं है। तो प्रत्येक जितने अनादि से सिद्ध हुए हैं वे सब अपने इस सिद्ध स्वरूप आत्मा को भाकर इसकी आराधना पूर्वक परिपूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। सो कोई वे जगत के करता हैं कि नहीं, अगली गाथा में कह देंगे, वो वाली बात भी अगली गाथा में कह देंगे। तो वे शुद्धात्म भावना से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद से परिणत हैं। वे कैसे हैं कि जो ऐसे हैं वही शांत रूप हैं और शिव स्वरूप हैं। शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो हे प्रभाकर भट्ट, उसी परमात्मा का शुद्ध बुद्ध स्वभाव हे प्रभाकर भट्ट तू जान, अर्थात ध्यान कर। उन परमात्मा का
अब यहाँ पर दो बातें साथ साथ चल रही हैं, कल आ चुकी है ये वाली बात कि वे परमात्म भाव को प्राप्त हैं, वे भी साध्य हैं, वे साध्य रूपता से साध्य हैं और ये साधना का साध्य है। तो इसको ही भाकर वे सिद्ध हुए हैं। तो तुम उनका स्वरूप जानकर स्वयं को भाओ, हे प्रभाकर भट्ट। इसका भावार्थ छपा नहीं है, पर उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। बस एक पंक्ति में यहाँ से पढ़ता हूँ संस्कृत की, ये वाली पंक्ति इसमें ले लेंगे अपन, तो वो पूरा हो जाएगा। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावम इत्य अभिप्राया, इस गाथा का अभिप्राय है कि तू हे प्रभाकर भट्ट, हे सब जीवों, हे हम सब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप हैं, ये इस गाथा का अभिप्राय। ले चर्चा सिद्ध की और अभिप्राय यहाँ का। ये ग्रंथ वास्तव में कोई अद्भुत ग्रंथ है, अध्यात्म की शैली का कोई अनूठा ग्रंथ है। गुरुदेव कहते हैं इसमें समय सार की बहुत छाया दिखाई देती है। गुरुदेव ने इसमें जो व्याख्या करी उससे देख लेते हैं। देखो, इसमें एक गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात करी। सम्यक दर्शन को पाचक कहा, ज्ञान को प्रकाशक कहा और चारित्र को दाहक कहा, अग्नि के रूप में। अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि में तीन भाव, अग्नि पाचक है, अग्नि प्रकाशक है, अग्नि दाहक है। बहुत अच्छा घटाया था। आज चूँकि आवाज़ इतनी साफ नहीं थी। पर्याय में अपनी महत्ता, पेज नंबर बताते हैं 241 नीचे। पर्याय में अपनी महत्ता, लो पर्याय में अपनी महत्ता, महत्ता रूप तो ये त्रिकाल है, तू मानो तो और ना मानो तो। ये तो महत्ता रूप यानी महान पदार्थ है। जगत का सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन है कि मैं, लेकिन जब पर्याय में अपनी महत्ता, पूर्णता, वस्तु की पूर्णता भाषित होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन में पाचन शक्ति है। क्या पाचन शक्ति है कि पर्याय में मलिनता, अल्पता, अपूर्णता दिखाई देने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ, जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हूँ, ऐसा पचा लेना, ये सम्यक दर्शन की ताकत है। बोलो, सिंह की पर्याय में परिदृश्य सुनाएंगे नहीं, सबको पता है। ऐसे परिदृश्य में और अपने को भगवान स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप अपने को स्वीकार कर लेना, उसका भाव भाषण होकर प्रतीति हो जाना, ऐसा पचाने की ताकत सम्यक दर्शन में है। हमें क्यों नहीं पचती वो बात? क्यों कि सम्यक दर्शन हो तो पच जाए, अपनी भी और जगत की भी, जिन जिनको भी ऐसी पचती। इसलिए गुरुदेव ने कहा पाचन शक्ति। जैसे अग्नि में अनाज पकाने की शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, और लकड़ी को जलाने की दाहक शक्ति है। पाचक, प्रकाशक और दाहक है अग्नि। जैसे नाचार्य की टीका में है, इसी प्रकार भगवान आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र शक्ति है। सम्यक दर्शन में पाचक शक्ति है, पचा लिया। अपने को अल्प भाव रूप दिखाई देने पर भी उस भाव को गौण करके अपने को परिपूर्ण और जगत का सर्वश्रेष्ठ वस्तु में हूँ, ऐसा पचा लिया। और के द्रव्य स्वभाव पूर्ण 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 है, पर्याय में उसे सम्यक दर्शन पाचक करता है, पचा लेता है पर्याय। सम्यक दर्शन पर्याय है, एक समय की पचा लेती है परिपूर्ण स्वरूप को। है ना? ये सोचो, जरा विचार करो, सिद्धों से भी श्रेष्ठ
कौन पचाए? सम्यक दर्शन, और कोई नहीं पचा सकता इसको। सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, जैसे अग्नि में प्रकाश है वह द्रव्य को प्रकाशित करे, पर्याय को प्रकाशित करे, ऐसे सम्यक ज्ञान प्रकाशक स्वभाव वाला है। चारित्र का स्वभाव दाहक है, जैसे अग्नि लकड़ी को, ईंधन को जला देती है, इसी प्रकार स्वरूप की रमणता। अब जरा ध्यान देना सब लोग, उसमें क्या लिखा है? स्वरूप की रमणता रूपी चारित्र अशुद्धता को जलाकर राख कर डालती है। कर्मों को जलाती है, क्या लिखा? नहीं लिखा ना? इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मों को नहीं जलाता, चारित्र रूपी ध्यान कर्मों को नहीं जलाता, परिणति में रही हुई अशुद्धता को जलाता है। उधर निमित्त में कर्मों का कार्य कर्मों में होता है। तब कहने में आता है कि कर्म घाती कर्म का नाश करके, आठों कर्म का नाश करके, आदि इत्यादि। जय हो गुरुदेव। क्या एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा अपन रोज ही तो सुनते, सामान्य सी ऐसी कहीं लगती है आपको कि बहुत ज़्यादा विद्वता, बहुत शब्दों का, बड़े बड़े शब्दों का वहाँ पर अपने ऊपर वजन डालते। एकदम बोलचाल की साधारण भाषा, और उसमें इतने गंभीर गंभीर भाव और इतनी परिस्पष्टता से। अर्थात अशुद्धता का नाश होता है, ऐसी उसमें त्रिकाली शक्ति पड़ी है, उसे प्रकट करना, इसका नाम मोक्ष का मार्ग। नीचे दो पंक्ति छोड़कर देखो कहा गुरुदेव ने, ऐसी बातें लोगों को कठिन लगती हैं, कितना खिचड़ा भरा है इसमें। पर का ये करना, पर का ये करना। भगवान ने स्वाध्याय को तब कहा है, स्वाध्याय नाम वांचन करना और मनन करना। अरे रुको तो सही जरा, यहाँ तो कहते हैं पठन पाठन करना, वह सब विकल्प है शिवराज। ये थोड़े अपन स्वाध्याय वाले हैं ना, तो अपने को ही ऐसा लगने लगता है कोई उपास करना ही थोड़ी तप है, भोजन छोड़ देना। स्वाध्याय को परम तप कहा है। हम परम तपस्वी हैं, हम 5 घंटे स्वाध्याय करते हैं। रुको रुको रुको, राग को भजते हो और मैं तप करता हूं इस भ्रांति में जीते हो। राग को भज रहे हो, इसमें लिखा है देखो, पठन पाठन करना वह सब विकल्प है, शुभ राग है। अंतर के आनंद के नाथ को संभाल कर उसमें स्थिर होना, यह वास्तविक ध्यान और तप है, यह स्वाध्याय है। स्वयं अध्याय, स्वयं का अध्याय किया, उसमें कहा ना कि स्वाध्याय तप है। 12 प्रकार के तप आते हैं, व्यवहार तप की बात है। स्वाध्याय तप वह तप नहीं, ये तो उपचार से बात है, व्यवहार से बात है। व्यवहार को परमार्थ मानना मिथ्यात्व होता है, समझ लो सब लोग। व्यवहार को व्यवहार से परमार्थ जानना, ये जानने की सही रीति है, और व्यवहार को परमार्थ मानना ये मिथ्यात्व है। वहाँ तो कहा है, उधर तो लिखा है। अरे क्या लिखा है, क्यों लिखा है? उपचार से लिखा है। किसका उपचार, किस पे किया, क्यों किया, उपचार करने का कारण क्या, उपचार करके परमार्थ क्या आया। बहुत गजब की बातें हैं। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, स्वाध्याय परम तप लिखा है साहब, परम तप, परंतु कौन सा स्वाध्याय? यह अंतर के आनंद के नाथ को स्वयं में अंतर ध्यान में लियो, यह तप है। ये स्वाध्याय जो करते हैं ना, पठन पाठन, पठन पाठन, चिंतन मनन विचार, ये सब विकल्प है, राग है।
ऐसी बात है। ये 17वीं गाथा की चर्चा यहाँ तक आई। 18वीं भी अपन पढ़ लेते हैं, सरल ही है, क्योंकि कल 3 गाथाएं आएंगी, 19, 20, 21। जोड़ीय भावुण परिहरै, जो पर भावुण ले, जानै सौलो विणिच्छु, पर सो शिव संत हवे। भाव को ना छोड़ता, पर भाव ना लेता कभी, पर जानता संपूर्ण को, शिव शांत शाश्वत है वही। सिद्ध परमात्मा का ही कथन करते हैं, आगे फिर उसी परमात्मा का कथन करते हैं। सिद्ध भगवंतों की गाथाएं चल रही हैं। ये अन्वयार्थ 3 बोल आएंगे। देखो इस 3 बोल में क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि जो पिछली गाथा से मिलाना, जो द्रव्यार्थिक नय से अपने को अविनाशी, निरंजन और ज्ञानमय मानता है और उस रूप उसमें ही लीन रहता हुआ परम आनंद भाव को प्राप्त होता है, वह शिव स्वरूप, शांत स्वरूप सिद्ध भगवंत है ना। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, तू उस शुद्धात्मा को ध्याओ। ऐसा आया था ना। फिर अपन ने भावार्थ भी देखा था, उसका तात्पर्य। तो उसमें एक बात आई थी कि अनादि से कोई सिद्ध नहीं है, तो कोई अलग से भगवान नहीं होते जो जगत के कर्ता हों। तो भगवान फिर करते क्या है? अब ये पॉइंट आ गया, भगवान जगत के कर्ता नहीं है, तो भगवान फिर करते क्या हैं? तो ये 3 पॉइंट से बताया कि भगवान क्या करते हैं। देखो, जो अनंत ज्ञानादि रूप अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता, जो काम क्रोधादि रूप पर भावों को कभी ग्रहण नहीं करते हैं, और 3 लोक 3 काल की सब चीज़ों को केवल हमेशा जानते हैं। परम नित्यम जानाति, केवल हमेशा जानते हैं। ये क्या कह दिया? करते नहीं हैं, जानते हैं। 3 काम करते हैं। अपने अनंत ज्ञानादि रूप स्वभाव को छोड़ते नहीं, काम क्रोधादि पर भाव को ग्रहण करते नहीं, और 3 काल 3 लोक के सर्व पदार्थों को केवल हमेशा, नित्यम शब्द लिया ना, हमेशा जानते हैं। वही शिव स्वरूप तथा शांत स्वरूप हैं, वे सिद्ध भगवंत हैं। भावार्थ, संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा हैं, व्यक्ति रूप से नहीं है। आ गई ना बात, 17 से मिलान आ गया। ऐसा कथन अन्य ग्रंथों में भी कहा है, शिवम इत्यादि, अर्थात परम कल्याण रूप, निर्वाण रूप, महाशांत अविनश्वर ऐसे मुक्ति पद को जिसने पा लिया है वही शिव है। अन्य कोई एक जगत कर्ता, सर्वव्यापी, सदा मुक्त, शांत, नैयायिकों का तथा वैशेषिक आदि का जो माना हुआ है, ऐसा नहीं है। अब ऐसे पढ़ लो इसको। एक जगत कर्ता है जो सर्वव्यापी है, जो सदा मुक्त है। सदा मुक्त कोई नहीं है, अनादि से कोई मुक्त नहीं है। सब अनादि से अपनी अशुद्धता के परिणमन में और मिथ्यात्व में ही रहे हैं, और वही जीव मिथ्यात्व को त्याग कर अशुद्धता का नाश कर पर्याय में पूर्ण शुद्धता का लाभ प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। तो कोई वे मानते वे तो सदैव हैं ही सही। एक ही है जो जगत का कर्ता है और वह अनादि से मुक्त ही है।
और अनादि से शांत है, ऐसा नैयायिकों का और वैशेषिक आदि ने माना है। ऐसे नहीं हैं भाई। वे कैसे हैं कि सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा है, व्यक्ति रूप से नहीं है। और व्यक्ति रूप से कौन है कि जिन्होंने परम कल्याण रूप, निर्वाण रूप, महाशांत अविनश्वर ऐसे मुक्ति पद को जिन्होंने अपने स्वरूप साधना से प्राप्त कर लिया है, तो यह शुद्धात्मा ही शांत है। देखो फिर आ गई बात, यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव है, उपादेय है। बाद में फिर उसी को खड़ा करते हैं जिसके आलम्बन में यह सारा सिद्धत्व प्रकट होता है। इसमें कोई एक बात थी विशेष नहीं इसमें, हाँ इसमें ज़्यादा आया भी नहीं है। यही कहना था गुरुदेव को यहाँ पर। देखो देखो ये पॉइंट आ गया ना, ये शुद्धात्मा ही शांत है। अब ये शुद्धात्मा में कौन शुद्धात्मा लेना है? ये शुद्धात्मा जिसके आलम्बन से बेसिद्धात्मा है, बेसिद्धात्मा, यह शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा के आलम्बन से बेसिद्धात्मा, तो यह शुद्धात्मा ही शांत है। हर बार प्रभाकर भट्ट से कहते हैं इसको ध्याओ। हम सिद्धों का स्वरूप बताते हैं, तुम सिद्धों का स्वरूप अपने को पहचान करके ध्याओ। आगे आएगी चर्चा। कोई ने पूछा वे तो मुनि हैं, वे ऐसा पूछते क्यों हैं और फिर उनसे ऐसा कहते क्यों हैं कि तुम अपने को पहचान कर ध्याओ, वे तो मुनि हैं। तो गुरुदेव ने कहा ये तो सब गृहस्थों के लिए भी बात है और उनके लिए भी बात है, क्योंकि वे इसी को सुनना चाहते हैं, वे अन्य बातें सुनना नहीं चाहते। हाँ, वे तो कहते हैं हमें तो यही सुनाओ। देखो प्रकट रूप से परमात्मा शांत है, सिद्ध भगवंत। शक्ति रूप से आत्मा शांत है, शिव है, उपादेय है। ये आत्मा उपादेय है। आगे के श्लोक अब अपने कल की चर्चा में आएंगे। ज्ञान गोष्ठी में अपन 507 नंबर का अपना प्रश्न आएगा। थोड़ा ध्यान से अपन इसका, क्योंकि ये प्रमाणनय का विषय जो है ना गंभीर है, थोड़ा गंभीर इसलिए है कि हमसे स्वाध्याय में वस्तु तत्व को समझने के प्रयत्न में, उपदेश को सुनने में, समझने में जहाँ भूल हो जाती है, वो अक्सर करके भूल यहाँ हो जाती है कि प्रमाण की वस्तु को नए की समझते हैं और नए की वस्तु को प्रमाण वाली मान लेते। इसलिए गड़बड़ा जाता है मामला। कैसे करके कि जैसे द्रव्य की बात आई, तो जब द्रव्यार्थक नए के द्रव्य की बात कहेंगे तो वहाँ प्रमाण नहीं घुसाना, और जब अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य की बात कहेंगे तो वह प्रमाण स्वरूप द्रव्य की। तो बहुत सच्ची सीधी बात है, जब दो द्रव्यों के बीच में अपने द्रव्य की बात करें तो द्रव्य पर्याय वाला द्रव्य कहा जा रहा है, और जब अपने स्वरूप के आलम्बन के वाले द्रव्य की बात करें तो वहाँ पर्याय मात्र से भिन्न द्रव्य की बात की जा रही है। तो वो द्रव्यार्थिक न्याय कथा, ये फार्मूला है जो गुरुदेव ने अपने को सौंप दिया है ना। तो अब देखो प्रश्न, द्रव्यार्थिक नय पीछे का याद कर लेना जरा 2 मिनट में। जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को जाने अपना कहे वह द्रव्यार्थिक नय है। ये आ गई थी ना बात। उसमें जानने वाला ज्ञान अंतरंग नय और कहने वाला बहिर्नय है। अब देखो द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को मुख्य करके जानता है, ये मतलब हुआ इसका। द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन के द्रव्य, उसका प्रश्न है कि यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या है। द्रव्य को मुख्य करके जो नय या ज्ञान का अंश जानता प्रवर्तता है
उस ज्ञान के अंश को द्रव्यार्थिक ने कहा। तो द्रव्य माने क्या कि द्रव्य और पर्याय को मिलाकर जो द्रव्य कहा जाता है वो नहीं है द्रव्यार्थिक नय का विषय। अर्थात गुण पर्याय का पिंड वह द्रव्य ये वाली अपेक्षा यहाँ नहीं, अर्थात द्रव्यार्थिक नय का विषय ये गुण पर्याय का पिंड रूप या द्रव्य पर्याय स्वरूप जो द्रव्य है वह द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वाला द्रव्य वह द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। ये समझो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। द्रव्यार्थिक नय की बात आई तो द्रव्य है ना, आगे और भी चर्चा है अगले प्रश्न में। देखो यहाँ तो द्रव्यार्थिक नय कैसे काम करता है, कैसे अपने विषय को ग्रहण करता है कि यहाँ तो वर्तमान अंश को गौण करके कैसे काम करता है द्रव्यार्थिक नय, और अपने विषय को कैसे पकड़ता है द्रव्यार्थिक नय कि वर्तमान अंश को गौण करके त्रकाल द्रव्य शक्ति वह द्रव्य है, सामान्य स्वभाव है, वो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है। और वर्तमान अंश जो है, जो वर्तमान व्यक्त अवस्था दशा हालत है, वो विशेष है, वो पर्याय है। इन दोनों को मिलाकर जो संपूर्ण द्रव्य है वो प्रमाण का विषय है, और उसमें से सामान्य स्वभाव द्रव्यार्थिक नय का विषय है, तथा जो विशेष भाव है द्रव्य का वो पर्यायार्थिक नय का विषय। गुण भेद भी पर्यायार्थिक नय के विषय, पर्याय भेद भी पर्यायार्थिक नय के विषय। और गुण पर्यायों के भेदों को और वर्तमान अंश कहो उसे, उसको छोड़कर नाम गौण करके जो एक त्रिकाली सामान्य स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है ना, त्रिकाली अनादि अनंत, ये सब विशेषण से भी कहते हैं, वो अपन ने खूब सुने हैं वे। लेकिन जरा इस विशेषण को पकड़ना सीखना चाहिए। सामान्य, क्योंकि सामान्य का अर्थ होता है एक रूप, सदरस रहने वाला, ध्रुव स्वरूप। तो वो सामान्य भाव है वस्तु का, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और जो विशेष है वर्तमान अंश और गुण भेद वो पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में पर्याय गौण है, अर्थात इस नय की दृष्टि में सिद्ध दशा प्रकट हुई ये बात नहीं आती। इस नय की दृष्टि में सिद्ध दशा प्रकट हुई ये बात नहीं आती। यानी प्रकट, जो प्रकट हुई का अर्थ है जो प्रकट सिद्ध दशा है वो द्रव्यार्थिक नय के विषय में नहीं आती, भले वो परिपूर्ण शुद्ध है। अभी अपनी दो गाथाएं चली, 17वीं नंबर 18वें नंबर परमार्थ प्रकाश की, उसमें बात सिद्धों की चलती है, और द्रव्यार्थिक नय से वहाँ शुद्धात्मा बताते हैं जिसकी आराधना से सिद्ध हुए। सिद्ध को द्रव्यार्थिक नय से कहाँ बताया वहाँ पर, यही बात यहाँ कहना है। कोई कहे कि साहब चलो संसारी जो मलिन आदि पर्याय से सहित है उसके में तो वो तो द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं हो सकता, लेकिन सिद्ध भगवान तो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, तो भी वह द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। त्रिकाल शुद्ध ज्ञान स्वभाव ही द्रव्य दृष्टि का विषय है, और उसके ही आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य का विश्वास करने से ही पर्याय में निर्मल कार्य होता है। बस एक जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, बात चर्चा अपन इस पर कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके ख्याल में आ जाए।
प्रश्न है द्रव्य नय और द्रव्यार्थिक नय के विषय में क्या अंतर है। एक द्रव्य नय आता है 47 नय की जो चर्चा है परिशिष्ट प्रवचन सार की, उसमें एक द्रव्य नय है। उस द्रव्य नय में और इस द्रव्यार्थिक नय में जिसका विषय द्रव्य स्वभाव है, इसमें क्या अंतर है। 2 लाइन पढ़ेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। द्रव्य नय का विषय तो एक ही धर्म है। वो जो 47 नय है ना परिशिष्ट में, वो एक नय एक ही धर्म को विषय करने वाला है। वहाँ नयों की शैली इसी प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार के परिशिष्ट में प्रस्तुत करी कि अनंत धर्मा, क्या शब्द है उसमें, विमल जी को याद है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, ये शब्द है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, तो वो अनंत धर्मात्मक एक वस्तु के एक एक धर्म को जो ज्ञान जानता है वो एक नय है। तो जो इस वस्तु के द्रव्य रूप वाले धर्म को जानता है वो द्रव्य नय है, और अपने अभेद अखंड एक रूप सामान्य ध्रुव स्वभाव को जो विषय करता है वो द्रव्यार्थिक नय है। विषय थोड़े ये बारीक है, लेकिन है बहुत मुद्दे का। समय सार आदि में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे 2 ही मुख्य लिए हैं नय। उसमें द्रव्यार्थिक नय है, उसका विषय अभेद द्रव्य है, और द्रव्य नय तो वस्तु में भेद करके, वो तो पहले ही भेद करके खड़ा है, क्योंकि एक धर्म देख रहा है तो पहले ही भेद करके खड़ा है। तो भेद करके उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है। इसकी चर्चा अपन आगे करें।